बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री गोस्वामी जी ने राम चरित्र के इस दिव्य प्रवेश चरित्र में प्रवेश किया है। गोस्वामी जी कहते हैं एक बार कैलाश के शिखर पर भगवान महादेव विराजमान थे। महादेव समाधि में थे। पास में भगवती जगत जननी माता सती विराजमान थी। अभी ये सती है, पार्वती नहीं है ना, अभी ये सती है। सती से पार्वती कैसी हुई, गोस्वामी जी ने अद्भुत चर्चा किया है। गृहस्थ आश्रम में कैसे जीवन जिया जाए, पति पत्नी का स्वरूप कैसा हो, चरित्र में देखने को समझने को मिलता है। बैठे बैठे भगवान महादेव ने कहा, देवी बहुत दिन हो गए हम लोगों ने सत्संग नहीं किया, श्री राम कथा नहीं श्रवण की, मन बहुत व्यग्र हो रहा है। बिना सत्संग के मन बहुत उग्र हो रहा है। चलो कहीं चल करके भगवान की मधुर कथा श्रवण की जाए। भगवती सती ने कहा, भगवान ऐसा कौन सा कथावाचक है भारत में जो आपको कथा श्रवण कराएगा, वो भी राम कथा। श्री राम कथा के जनक कौन है? महादेव शंकर। महादेव बोले, सुदूर दक्षिण में कुंभज नाम के ऋषि तपस्या करते हैं, बहुत ही मधुर कथावाचक है। चलो ऋषि, उन्हीं ऋषि कुंभज के यहाँ आश्रम में चलें और कथा श्रवण करें। यहाँ से भगवान शंकर सती को साथ में लेकर के, माता सती को लेकर के कथा श्रवण करने के लिए कैलाश छोड़ करके कहाँ पहुंचे? दक्षिण भारत की यात्रा पर। भगवान शिव का अति मांगलिक प्रसंग है यह। महाराज गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि त्रेता युग में भगवान कथा श्रवण करने के लिए कैलाश पर्वत से दक्षिण भारत की यात्रा पर भगवती सती को लेकर के पहुंचे। जो ये अभी हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं ना, लगता है यह रीति भगवान शंकर ने प्रारंभ की। जो ये अभी हम लोग श्रवण कर रहे हैं, ये रीति किसने चलाई? भगवान शंकर ने। बोले कथा जहां भी हो रही हो, अवसर मिले तो जाकर के श्रवण करिए। और दूसरी और रीति चलाई, बोले कथा सपत्नी बैठ करके श्रवण करना चाहिए। तो अकेले महादेव चले जाते हैं ना श्रवण करने के लिए, नहीं, भगवती सती को भी साथ लेकर के गए हैं। कारण अगर पुरुष कथा सुने, पत्नी को न ले जावे तो स्वयं विवेक से ओतप्रोत हो जाए, लेकिन पत्नी में उसका भाव हो जाए। पत्नी श्रवण करे, पति में भाव, तो आपस में फिर मतभेद हो। इसलिए कथा श्रवण करने के लिए देवालय में, तीर्थाटन में शास्त्र कहते हैं साथ में पति पत्नी को जाना चाहिए। इसलिए महादेव भगवती सती को लेकर गए। संग सती जग जननी भवानी। विचार करें, कथा सुनने घर से कितनी दूर की यात्रा की महादेव ने। कहां कैलाश और कहां दक्षिण भारत। कहां अच्छा, आज तो इतनी सुविधाएं भी हैं, उस समय उतनी सुविधाएं भी नहीं थी। वृषभ पर बैठ करके कैसे गए होंगे। कथा की कितनी महिमा है, आप कल्पना करें। कहां कैलाश और कहां भारत के दक्षिणी तट पर गोदावरी नदी का किनारा और ऋषि कुंभज का आश्रम। शायद बताना चाहते हैं महादेव कि कथा के लिए कभी कोई दूरी नहीं होती। जहां अवसर मिले, सूचना मिले, वहां जाकर के कथा श्रवण करनी चाहिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता, कल आप पधारे। जहां अवसर मिले कि कथा हो रही है, मनोयोग से पहुंच जाएं, कथा श्रवण करें। कथा सुनने का अगर भाव है तो सड़क की दूरी समाप्त हो जाती है। दूरी तो मन की हुआ करती है, दूरी मन की हुआ करती है। एक बार मैं बहुत छोटा था, तो
श्रीमद वृंदावन में एक संत विराजते थे, पूज्य जगन्नाथ दास जी महाराज, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष, अब तो उनका शरण नहीं रहा। तो वो श्री प्रयागराज जी जा रहे थे और मेरा भी भाव था प्रयाग जी जाने का। तो मैंने जाकर के प्रणाम किया, मैंने कहा सरकार मुझे भी श्री प्रयाग जी चल रहा है, क्या आपकी इस गाड़ी में मुझे स्थान मिल जाएगा क्या? छोटी अवस्था थी, भाव बहुत बाल्यावस्था से रहा तीर्थाटन करने का, महत्पुरुषों की संगति को प्राप्त करने का, तो जगह मिल जाएगी क्या? महापुरुषों की दैन्यता देखिए। बोले आप जाइए, अपना सामान ले आइए, अपना आसन वासन ले आइए, चलिए। मैंने कहा हमारी जगह है क्या? उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही, बोले जगह गाड़ी में नहीं होती, जगह हृदय में हुआ करती है। जगह गाड़ी में नहीं होती, जगह हृदय। आप आओ, भजन करने से जीवन में दैन्यता आती है, वाणी में मधुरता आती है। कथा सुनने का अगर भाव हो तो सड़क की दूरी समाप्त हो जाती, दूरी तो मन की हुआ करती है, मीलों की नहीं। कहां पहुंचे महादेव? बोले कुंभज ऋषि के आश्रम में। कुंभज कौन है? बोले जो कुंभ से प्रकट हुए। कुंभज कौन है? जो कुंभ अर्थात घड़ा, जो कुंभ से प्रकट हुए। यहां ऋषि अगस्त्य का नाम नहीं लिखते गोस्वामी जी। कुंभज कौन है? ऋषि अगस्त्य ही तो कुंभज हैं। यहां पर ऋषि अगस्त्य का नाम नहीं लिखते, किसका नाम लिख रहे? बोले ऋषि कुंभज का नाम लिख रहे हैं। अगर अगस्त्य नाम लिखते तो कोई कह सकता था कि कौन विशेषता हुई इतने बड़े ऋषि से, तो कोई भी सुनना चाहेगा। इसलिए कुंभज शब्द का प्रयोग किया, जिसका जन्म घड़े से हुआ है। और वह कथा किसकी सुनाएगा? जिसका जन्म घड़े से हुआ, वो कथा किनकी सुनाएगा? बोले रघुवीर चरित्र अपार वारिधि पार कब कीन्हे ले हो। जिनका चरित्र समुद्र के समान है, समुद्र के जैसा गहरा है, उनकी कथा ऋषि कुंभज श्रवण कराएंगे। जिनका चरित्र समुद्र के जैसा गहरा है, संभवतः महादेव का भाव है कि कथावाचक कौन है यह मत देखो, कथा किसकी हो रही है, कथावाचक कथा किनकी कह रहे हैं, हम यह देखें। वक्ता के गर्भ को, उसके जाति को, उसके कुल को, उसके ज्ञान को नहीं, उनकी वाणी से जो कथा प्रकट हो रही है उसको देखिए। गोस्वामी जी कहते हैं बड़े कुल में जन्मा व्यक्ति अगर भगवत चर्चा करता हो तो श्रद्धा से उनके चरणों में बैठना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और यदि बड़े कुल में प्रकट हुआ व्यक्ति भी भगवत चर्चा न संसार की चर्चा करता हो तो वह बैठ करके नहीं श्रवण करनी चाहिए। और छोटे कुल में प्रकट हुआ व्यक्ति भी यदि भगवत चर्चा करे तो नीचे बैठ करके कथा श्रवण करनी चाहिए। श्रीमन महाप्रभु चैतन्य कहते हैं ग्राम में चर्चा ना करो, ग्राम में चर्चा ना सुनो। सती के साथ महादेव कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। दूर से ही ऋषि कुंभज ने देखा महादेव को भगवती सती के साथ आते हुए। ओहो अखंडानंद शिव, महादेव शिव पधारे हैं। दौड़ लगाई ऋषि ने, दौड़ते हुए महादेव के श्री चरणों में जाकर के साष्टांग लेट गए, प्रणाम किया। इतनी बड़ी कृपा महादेव आप पधारे, अपना कोई जप तप व्रत अनुष्ठान कर्म मुझे ऐसा स्मरण नहीं, याद नहीं कि महादेव भगवती सती के साथ हमारे आश्रम में पधारे। मुझे तो ऐसा लगता है कि गुरुदेव का कोई विशिष्ट आशीर्वाद फलित हो गया, जिससे आज अचानक आपका शुभागमन हो गया। अनेक प्रकार से महादेव की पूजा की ऋषि कुंभज ने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाना, अनेक प्रकार से।